हेलो स्टूडेंट्स, ओम शिव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गाकार आव्यूह की सारणिक। तो आव्यूह की सारणिक आपकी हेडिंग है और इसकी शर्त क्या है? आव्यूह वर्गाकार होना चाहिए। आइए हम इसके गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर आव्यूह की सारणिक में जब हम बात करेंगे तो आव्यूह का हम लोग सारणिक ले लेंगे। ओके, तो वो कहलाएगा आव्यूह की सारणिक। और आव्यूह हमारा कैसा होना चाहिए? वर्गाकार होना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट जो इसका है, इसका गुणधर्म है। इसे मान लीजिए कोई आपको आव्यूह दिया हुआ है, मैं कहता हूँ उसका सारणिक लीजिए, तो बस आप सारणिक जैसे लेते हैं वैसे आप सारणिक उसको लेकर सॉल्व कर लेंगे। ओके, जैसे मैं आपको बता दूँ तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आव्यूह था, आव्यूह ए आपको दिया गया था। यहाँ पर मैं ऐसे रैंडम दे देता हूँ, कोई 1 है ना, 2 3 4, ये आपका आव्यूह था। ओके, ये आपका आव्यूह था। मैंने कहा इस आव्यूह का सारणिक बताइए, तो कुछ नहीं करना, आपको ये आव्यूह का चिन्ह हटाकर यहाँ पे किसका चिन्ह लगा देना है? सारणिक का चिन्ह लगा देना है। अब इसका मान क्या आएगा? सारणिक का हम ये मान कैसे निकालते हैं? 4 का गुणा 1 में करेंगे 4, माइनस लगाएंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, 4 - 6 -2। तो इस प्रकार हम आव्यूह के सारणिक को निकाल लेंगे। ओके, तो उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए गुणधर्म की चर्चा हम करने जा रहे हैं। गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणधर्म अगर आपको याद है तो कंपटीशनों में आप बहुत ही बड़ा इसका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही और भी आपके जो भी सवाल होंगे उसको हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो गुणधर्म याद होना जरूरी है, और पहले तो उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आप याद रखेंगे। चलिए पहला गुणधर्म अगर देखें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पहला गुणधर्म हमारा है ये। आपको 3 आव्यूह दिया हुआ है, आव्यूह ए, आव्यूह बी और आव्यूह सी। तीनों का गुणा यहाँ पे हुआ है। जो आया उसका यहाँ पे क्या किया गया है? सारणिक लिया गया है। ये मॉड का जो चिन्ह लगाया आप देख रहे हैं, ये सारणिक है। ओके, सारणिक लिया गया है। तो ये हम बराबर कर सकते हैं सारणिक ए इंटू सारणिक बी इंटू सारणिक सी। आपको लग रहा होगा क्या मतलब इसका, है ना, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसमें फ़ायदा हमको मिल जाएगा? तो मैं आपको थोड़ा सा अनुभव करा रहा हूँ कि कितना इम्पोर्टेंस यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का रहेगा। चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर हम इसको क्यों पढ़ें और हमारे लिए किस प्रकार कारगर होगा। आइए मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह है, हमारे पास एक आव्यूह ए है, वो मैंने मान लिया, कुछ ऐसे रैंडम मैं मान लेता हूँ। मान लेते हैं 1 0 0 1, ये मैंने एक आव्यूह ए मान लिया। एक आव्यूह मैंने बी मान लिया, और ये जो बी हमारा था वो कोई भी हम ऐसे मान लेते हैं 1 2 0 1। ओके, इसके बाद हम तीसरा आव्यूह ले लेते हैं अपने मन से कोई भी मानकर, सी, इसी लिखा है, और वो हम मान ले रहे हैं 1 2 3 4। ओके, ऐसे हमने रैंडम कोई मान ले लिया। अब आपको क्या सवाल क्या पूछा आपसे? ये पूछा गया सवाल से, ये इसका मान बताइए क्या होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी आपको नहीं पता, प्रॉपर्टी भूल जाइए, प्रॉपर्टी से आपको लेना देना नहीं है। अभी प्रॉपर्टी आपको याद भी नहीं थी। अब आप क्या करेंगे? अब आपको अगर इसको निकालना है तो आप क्या करेंगे? तो आप ये करेंगे कि पहले आप ए का गुणा बी में करेंगे। ठीक है, ए का गुणा बी में, और आव्यूह के गुणनफल में आपने सीखा है कि कैसे हम इसका गुणा करते हैं, रो बाई कॉलम गुणा होता है। ओके, तो इस 1 और 0 का गुणा किससे होगा? 1 और 0 से, और फिर इस 1 0 का, इससे आप जानते हैं गुणा करना। ओके, तो अब मैं गुणा करने वाली बात यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं। जो बच्चे पहले बार देख रहे हैं तो वो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पहले आप ए का गुणा बी में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ए बी मिलेगा। ओके, आपको ए बी मिलेगा। अब ए बी जो मिला, अब उसका गुणा आप किससे करेंगे? सी में करेंगे। जो मिला ए बी सी, अब उसका क्या लेंगे आप? सारणिक लेंगे। तो अभी तो मैंने छोटा सवाल लिया है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी छोटा अंक लिया है। ये सवाल बड़ा भी हो सकता है, ये 3 क्रम का हो सकता है, और कुछ इसमें बड़े बड़े डाटा हो सकते हैं। तो गुणा करने में पहले ए का बी में गुणा करेंगे, फिर बी का सी में गुणा करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसका सारणिक लेंगे आप। इतना काम आप करेंगे। ओके, वहीं दूसरी तरफ अगर आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं?
ए का सारणिक इंटू बी का सारणिक इंटू सी का सारणिक। कोई गुणा नहीं करना आपको, पहले हम निकाल लेंगे ए का सारणिक। चलो बताओ ए का सारणिक कैसे आएगा, 1 का गुणा 1 में 1 माइनस 0 तो आ गया 1। इसका सारणिक कितना आ गया 1 आ गया। इसका सारणिक कितना आएगा 1 का गुणा 1 में 0 गुणा 2 में 1, इसका भी कितना आ गया 1। इसका कितना आ जाएगा 4 का गुणा 1 में 4 और 3 गुणा 6 माइनस 6 तो आएगा -2। तो इसका सारणिक का मान 1, इसके सारणिक का मान 1, इसके सारणिक का मान -2। तो जब आप 1 गुणे -2 करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, -2 मिलेगा। उसी प्रकार तो ये हमारा ज़्यादा आसान हो गया। अगर हमें प्रॉपर्टी याद रहेगी तो हम इस सवाल को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। आप ये भी देखिए, अब आप एक काम करिएगा, घर पे मैंने तो गुणा यहाँ किया नहीं है, घर पे आप ए का गुणा बी में करिएगा, बी का गुणा सी, फिर ए भी मिलेगा, फिर वो जो आएगा उसका गुणा सी में करिएगा, उसका फिर सारणिक ले लीजिएगा। ठीक है, इतना करिएगा, देखिए क्या आता है। ओके, तो आपको ये अनुभव भी हो जाएगा कि हम प्रॉपर्टी को क्यों याद रखें। इसी प्रकार अब प्रॉपर्टी की महत्व को आप जान गए होंगे। अब हम दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी भी इसी प्रकार है। अगर मान लो आव्यूह ए की पावर n, उसका हमें सारणिक का मान लेना हो। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास ये कोई आव्यूह दिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कहा मान लो आव्यूह c है, हमने कहा c की घात 100 बताओ, c की घात 100। ओके, कितना होगा। अब आप क्या करेंगे, पहले तो आप तो मैं चलो मान 10 ही ले लेते हैं। ओके, तो अगर आप c की पावर 10 या 100 ही मान लेते हैं अभी, तो पहले क्या करेंगे आप, पहले c रहेगा, फिर आप c स्क्वायर निकालेंगे, फिर आप c स्क्वायर का c में गुणा करके c क्यूब निकालेंगे, फिर एंड सो ऑन, कहाँ तक, 10 तक या 100 तक या जहाँ तक भी दिया हो। ओके, 1000 तक, कोई भी। इतना करने के बाद जो आएगा उसका क्या ले लेंगे आप, उसका सारणिक लेंगे, तब आपको मान मिलेगा। लेकिन ये बताओ c की पावर 100 तक जाने के लिए आपको महीनों लग जाएगा, है कि नहीं। मैं यहाँ 1000 कर दूंगा तो महीनों लगेगा नहीं लगेगा, तो दिमाग भी खराब। तो इस प्रकार का सवाल हम प्रॉपर्टी से कितना आसानी से कर सकते हैं। अब देखो, हम c की पावर 1000 या c की पावर 100 निकालने नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम ए को पकड़ेंगे और a का लेंगे सारणिक। तो a का सारणिक बताओ कितना आया था, a का सारणिक यहाँ कितना आया था, -2 आया था। तो a का सारणिक -2, अब n कितना है 1000, तो -2 की पावर 1000, तो कहेंगे 2 की पावर 1000, सम संख्या माइनस गायब कर दीजिए। तो चाहे वो 1000 करे, चाहे वो 10,000 करे, चाहे वो 1 लाख करे, हम 2 की पावर में आंसर दे देंगे। लेकिन हमारा आंसर तो आया। नहीं तो अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं जाने रखेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि जब तक आप a की पावर n को निकाल नहीं लेंगे तब तक आप सारणिक निकाल नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें c की पावर 5 ही करना है, सपोज करिए, सबसे पहले हमें c की पावर 5 निकालना पड़ेगा। जब c की पावर 5 आ जाएगा फिर हम उसका क्या ले लेंगे, सारणिक लेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। अगर हमें प्रॉपर्टी पता नहीं होगी, और प्रॉपर्टी पता होगी तो पहले हम क्या करेंगे, c का ले लेंगे सारणिक, बाद में पावर लगा देंगे, चाहे वो पावर 5 हो चाहे पावर जो भी हो। यहाँ पे याद रखिएगा जो ये आपका n होगा वो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है ना, दशमलव में कोई चीज या ऋणात्मक में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा n एक प्राकृतिक संख्या यहाँ पे होगी। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आप आगे देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है लैम्डा ए। जो आव्यूह ए है उसमें हमने लैम्डा से गुणा किया। आपको पता है अगर लैम्डा से हम इसमें ए में लैम्डा से गुणा करते हैं तो जितने भी होंगे अवयव सब में लैम्डा से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ 0 का गुणा लैम्डा में 0 ही आएगा, हमने यहाँ गुणा कर दिया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक बार रिविजन भी आपका हो जाएगा। अगर ए में आप लैम्डा से गुणा कर रहे हैं तो ए के जितने भी अवयव हैं सब में लैम्डा से गुणा होगा। तो सेम उसकी भी यहाँ चर्चा करें अगर हम, तो पहले हम, अगर मुझे ए दिया हुआ है, हमसे लैम्डा ए पूछ रहा है का सारणिक पूछ रहा है, तो पहले हम लैम्डा से गुणा करेंगे फिर उसका सारणिक लेंगे। या हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि जब हम लैम्डा बाहर निकालेंगे तो लैम्डा की पावर n बाहर आएगा और सारणिक a। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए आपको c पता है। ओके, हमने कहा 4c का सारणिक बताइए, 4c का क्या बताइए, सारणिक बताइए। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, c में अगर हम इस प्रॉपर्टी आपको मान लो नहीं पता है, ये आपको निकालना है। आपसे सवाल पूछा गया ये क्या होगा। ओके, ये क्या होगा, तो पहले आप क्या करेंगे, 4 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4 दूनी
8 आएगा, 4 3 12, 4 6 16, ये आ जाएगा। अब जो आया उसका क्या ले लेंगे, साढ़िक लेंगे। एक तरीका ये हुआ। नहीं तो आप क्या करिए, इसका हमें साढ़िक पता ही, इसका साढ़िक कितना आया था, -2 आया था। अब आप क्या करेंगे, -2 यहाँ लिखेंगे साढ़िक एक के स्थान पे, गुणा, अब यही बताना चाहता हूँ आपको, गुणा लैम्डा की पावर n, मतलब लैम्डा के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। और यहाँ n क्या है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो n है वो साढ़िक का क्रम है। बताओ ये साढ़िक का क्रम कितना है, 2 × 2 का ही तो है, 2 × 2 का। तो यहाँ पे याद रखिएगा, तो 4 की घात कितना आ जाएगा, 4 की घात क्रम 2 है, इस 4 की घात 2, तो आंसर आपको मिलेगा 4 की घात 2 मतलब 16 और गुणे -2 -32। तो आप अगर उस प्रकार निकालेंगे 4 से गुणा करके तब भी -32 आएगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। चलो मान लो 4 से गुणा किया आपने, 4 से गुणा किया तो यहाँ कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 दूना यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, ये 12 हो गया, और फिर ये 4 चौक यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 16 चौका 64 -12 अट्ठे 96। ओके, तो आप जब इसको घटाएंगे तो आपको -32 मिलेगा। ओके, तो आप घटा लीजिएगा। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने बारी बारी सारी प्रॉपर्टी आपको क्लियर की। अब आप इसी प्रकार देख लीजिए, ए की बस n के स्थान पे पावर क्या है, -1, तो यहाँ भी हम इसको बाहर ले सकते हैं, याद रखिएगा तब जब इसका जो मान है वो 0 के बराबर नहीं हो। अगर 0 के बराबर होगा तो हम कहेंगे ये मान हम निकाल नहीं पाएंगे। ओके, अब आगे आ जाइए, इन्वर्स, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं अगर यहाँ 0 हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो आगे आ जाइए, अगर हम a का परिवर्त लें और उसका साढ़िक लें तो वो साढ़िक a के ही क्या रहता है, बराबर रहता है। ओके, जैसे मान लीजिए आपको a दिया जाए, उसे कहा जाए आपसे कि a का परिवर्त निकालिए, तो आप परिवर्त निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो मान निकालेंगे आप वो उसके बराबर ही आएगा। अब आइए कुछ सवाल आपको सिखाते हैं। आइए प्रॉपर्टी पर आधारित हम सवाल लेते हैं। पहला सवाल देखिए, यदि आव्यूह a यहाँ पे दिया हुआ 3 × 3, मतलब क्रम कितना दिया है, 3 × 3, तो कोई भी आव्यूह है, हमें नहीं पता वो क्या है, लेकिन हमें उसका क्रम दिया हुआ है। और मुझे साढ़िक का मान पता है 625, और हमें चाहिए a/5 का साढ़िक, a/5 का साढ़िक। तो सेम हम प्रॉपर्टी कौन सी लगाएं, वही लैम्डा ए वाली। तो लैम्डा ए वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी, जरा देखिए ऊपर, यही तो है। तो लैम्डा के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे लैम्डा के स्थान पे 1/5 है कि नहीं है। तो या तो हम काम करें, या अब देखो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि बिना प्रॉपर्टी के ये सवाल हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है, तो हम गुणा कहाँ से करेंगे, कैसे बराबर करेंगे उसको। तो अगर कोई कहता है कि बिना प्रॉपर्टी के मैं सवाल लगा लेता हूँ तो वो गलत कहता है, वो कभी ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। ओके, तो अब बताओ, जब 1/5 लैम्डा के स्थान पे 1/5 है, लैम्डा के स्थान पे 1/5 है, तो 1/5 जब बाहर आएगा, जब लैम्डा बाहर आता है तो पावर में n हो जाता है, और जब ये 1/5 बाहर आएगा इसके पावर में n होगा, और n के स्थान पे क्या होता है, n साढ़िक का क्रम, तो हम बोलेंगे वो क्रम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब यहाँ पे 1/5 बाहर आया तो उसकी पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। अब साढ़िक a का मान इंटू साढ़िक a, देख लीजिए, इंटू साढ़िक a, और साढ़िक a का मान कितना दिया, 625, तो क्या हो जाएगा 1/5 का होल क्यूब और इंटू साढ़िक a का मान हमें दिया हुआ है, हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी कैसे आपको लगानी है और प्रॉपर्टी सवाल कैसे आता है, ये आपको मैंने सिखाया। कंपटीशनों में ज़्यादा आता है, बोर्ड में अभी इस टाइप के सवाल बहुत कम आते हैं, लेकिन आपको हर एक चीज़ सीखना है। ओके, ताकि आप किसी अच्छे कॉलेज में सिलेक्ट हों, यही हम लोगों की अभिलाषा है। साथ में आपका बोर्ड भी कंप्लीट हो इधर, साथ ही कंपटीशनों में भी आप अच्छा काम करें। चलिए यहाँ पे अगला सवाल हम देखते हैं। हमें एक आव्यूह दिया हुआ है a, आव्यूह का चिन्ह आप जान ही रहे हैं, आव्यूह हमें दिया हुआ है, हमें दिया है a³ का साढ़िक बराबर इतना, तो अल्फा बताइए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये बताओ, ये जो n है, इसको n को हम बाहर ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। जब हम इसको बाहर लेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ a का होल का पावर 3, इस 3 को हम बाहर ले सकते हैं ना, बाहर ले लीजिए। अब क्या करेंगे, हम दोनों का घनमूल ले लेंगे। जब घनमूल ले लेंगे तो यहाँ 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 125 का किसका घनमूल होता है, 125 का घनमूल कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इसको देख लीजिए, ये हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ये वाली। ओके,
तो जो ए क्यूब था हम इस n को बाहर ले सकते हैं। उसी प्रकार आप यहाँ पे आ जाइए, ये जो क्यूब है इसको आप बाहर ले सकते हैं और घनमूल ले लेंगे तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगा। ओके, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है अल्फा, तो बताइए ये हमें ए दिया हुआ है आव्यूह, इसका हम सारणिक निकालते हैं। इसका सारणिक कैसे निकालेंगे आप, इसका सारणिक कैसे निकालेंगे, तो आप इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4, और ये सारणिक का मान आपको पता है कितना है 5, तो वही मैंने किया, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बराबर कितना कर दिया 5। यहाँ से आपको पता है अल्फा का मान आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ओके, अब एक सवाल देखिएगा, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको करिएगा, बहुत ही आसान सवाल है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। इसमें हमने ये बहुत ही 5 स्टार सवाल है, इसमें सारी प्रॉपर्टी लगभग कवर की गई है। तो आपको ए दिया गया है, बी दिया गया है और सी दिया गया है। ओके, सी दिया गया है, तो आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, ये है सारणिक में लिखा गया है अंदर में 2 इंटू ए की पावर 10, बी का ट्रांसपोज टी है और सी का इनवर्स। ओके, आपको इसका मान बताना है। उम्मीद है आप इसका आंसर हमें जरूर देंगे और घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसान सवाल होता है। और जैसे मान लीजिए कोई बड़ी संख्या में आता है, जैसे मान लीजिए किसी पावर में आ रहा है 100, तो आप उसको वैसे रहने दीजिए। ठीक है, मान लीजिए 2 की पावर 100 आ गया तो आप क्या हल करेंगे, आप वैसे रहने देंगे। ओके, ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। तो इस प्रकार हमें आंसर आपको कल बताना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इसमें इतनी ही बात करेंगे, फिर उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा और फिर हम नेक्स्ट क्लास में शाखंडज लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।